हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आदिल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी स्वामी कॉलेज रतनगढ़, आपका इस क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, बीए फर्स्ट ईयर की इस क्लास के अंदर पिछली क्लास के अंदर अपन ने काफ़ी बातें कर चुके हैं। अगर अपन ज्योग्राफी की बात करें तो बीए फर्स्ट ईयर के अंदर जो मृदा वाला टॉपिक था, पृथ्वी की फिजिकल संरचना थी, खनिजों वाला टॉपिक था, सोइल प्रोफाइल वाले टॉपिक्स थे, इन्वायरमेंट वाले टॉपिक्स थे, मानव के ऊपर इन्वायरमेंट के जो प्रभाव है वो वाले टॉपिक्स थे। उन सब टॉपिक्स की अपन ने बात की। आज इस क्लास के अंदर अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो कि आपके सामने है चट्टान, या जिसको अपन शेल के नाम से जानते हैं। ठीक, देखिए, ज्योग्राफी के अंदर ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता, बिल्कुल जैसा कि मैं कह सकता हूँ ये कि भाई ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा शायद ज्योग्राफी के अंदर जो चट्टान का मीन न बता सके या चट्टान का मतलब ना बता सके। देखिए, हमने कभी न कभी किसी न किसी बुक के अंदर, जैसे सामाजिक है, विज्ञान है, इन सारी बुक्स के अंदर, छोटी क्लासेस के अंदर भी क्या है कि अपन ने चट्टान के बारे में पढ़ा है। चट्टान को ही शेल के नाम से भी जाना जाता है, जिसको अपन रॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात हुई। अब देखिए, चट्टान जब अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर आप अपन को चट्टान क्या होती है, चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, चट्टानों के जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं, उनकी उत्पत्ति किस किस प्रकार से होती है, उनकी विशेषताएं क्या क्या है, आदि चीज़ों का जो अध्ययन है वो अपन को इस चट्टान वाले टॉपिक के अंदर अपन को करना है। ठीक है, ठीक है। अब अपन इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, चट्टान जो है, अगर अपन उसकी सिंपल डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो देखिए, पृथ्वी के जो धरातल की जो परपटी होती है या जो परत होती है, उसके पदार्थों को चट्टान के नाम से जाना जाता है। ये इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो पतली परपटी पाई जाती है या परपटी के जो पदार्थ पाए जाते हैं, उनको अपन चट्टान के नाम से जानते हैं। अलग अलग जो चट्टानें हैं वो आपने देखी होगी भाई, इधर उधर भी अपन जैसे घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, आपको काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें या रॉक्स आपको देखने को मिलती हैं। देखिए, चट्टानों के प्रकारों की अगर अपन बात करें, अब पहले मैं ये बात करता हूँ आपसे कि जो चट्टान है ना, वो देखिए, मैंने आप लोगों को खनिज वाला टॉपिक पढ़ाया था। जब खनिज वाला पोर्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो आप लोग याद कीजिए, मैंने उसके अंदर आपसे बात की थी कि जो चट्टान होती है, चट्टान किसी भी एक खनिज का मिश्रण नहीं होती। चट्टान किसी भी एक खनिज का मिश्रण नहीं होती, जबकि जो चट्टान है उसमें कई सारे जो खनिज होते हैं उनके मिलने से या उनके सम्मिश्रण से चट्टान का या शेल का निर्माण होता है। सिंपल शब्दों के अंदर अगर मैं कहना चाहूँ तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो चट्टान है वो अलग अलग प्रकार के कई खनिजों का सम्मिश्रण होती है। एक खनिज की कोई भी चट्टान नहीं पाई जाती। चट्टान है वो कई खनिजों का सम्मिश्रण होती है या कई प्रकार के जो खनिज है उनसे मिलकर के बनी होती है। अब देखिए, चट्टान जब कई प्रकार के खनिजों से मिलकर बनी है तो निश्चित सी बात है, जाहिर सी बात है कि उस पर्टिकुलर जो चट्टान है उसके अंदर जो जो खनिज है, उन खनिजों की प्रकृति या नेचर क्या होगी, वो भी अलग प्रकार की होगी। खनिजों की प्रकृति या जो नेचर अलग अलग प्रकार की होगी, जिससे क्या है कि जो चट्टान है उसके जो गुण हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके अंदर अपन को अलग अलग प्रकार से जो एक विभिन्नता है वो हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब अगर अपन चट्टान की प्रकारों की अगर अपन बात करें तो देखिए, चट्टान के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। पहला जो चट्टान का प्रकार है जिसका नाम है आग्नेय शेल या आग्नेय चट्टान। दूसरा जो प्रकार है वो है अवसादी चट्टान।
ठीक है। और तीसरा जो चट्टानों का जो प्रकार है वो है अपना कायांतरित शेल या कायांतरित चट्टान, ठीक है। ये 3 चट्टानों के प्रकार आप लोगों के सामने आए हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, ठीक है। देखिए जो चट्टान होती है उनमें मैंने जैसे कि अभी बात की कि उसके अंदर कई प्रकार के खनिजों का मिश्रण चट्टानों के अंदर पाया जाता है, जिनमें अगर मैं बात करूं क्वार्ट्ज है, फेल्सपार है, पायरोक्सिस है, अब्रक है, एम्फीबोल है, ओलिविन है, आदि खनिज जो पदार्थ है उनसे मिलकर चट्टानें बनी होती है। लिख देता हूं, क्वार्ट्ज है, पायरोक्सिस है, इसके अलावा फेल्सपार है, ठीक है, अब्रक है, ओलिविन है और एम्फीबोल है, आदि क्या है अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इन खनिजों का जो मिश्रण होता है या कई प्रकार के 2-4 खनिजों से मिलकर जो चट्टानें बनती है उनको ही चट्टानों का मिश्रण या उस सम्मिश्रण से बनी हुई चट्टानें कहा जाता है। चट्टानों के 3 प्रकार है, पहला प्रकार आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा कायांतरित चट्टान, ठीक है। देखिए तीनों ही जो चट्टानें हैं उनका जो निर्माण है वो अलग अलग प्रकार से हुआ है। जैसे अगर मैं सिंपल रूप के अंदर आपसे बात करूं तो जो आग्नेय चट्टान है ना, इनको प्राथमिक चट्टानों के नाम से जाना जाता है। आग्नेय चट्टान को अपन प्राइमरी रॉक्स या प्राथमिक शेल के नाम से जानते हैं। किसको? आग्नेय चट्टान को। प्राथमिक शेल के नाम से किस चट्टान को जानते हैं? आग्नेय चट्टान को प्राथमिक शेल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो सबसे पहले निर्मित होने वाली जो चट्टान है वो है आग्नेय चट्टान या आग्नेय शेल, इसलिए उसको प्राथमिक शेल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अपन सब जानते हैं कि पृथ्वी की जो तरल अवस्था होती है उसके अंदर जो मैग्मा होता है या जो लावा होता है, ठीक है, उसके कारण से या उसके जमाव होने से, निक्षेप होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन चट्टानों को अपन आग्नेय चट्टान या प्राथमिक चट्टानों के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरी अवसादी चट्टान, अपन इनके आगे बात करेंगे विस्तृत रूप में। अवसादी चट्टान की अगर मैं बात करूं तो आग्नेय चट्टान के जो अवसाद होते हैं, ठीक है, आग्नेय चट्टान के जो अवसाद होते हैं उनका यहाँ वहाँ स्थानांतरण होता रहता है, जिसके कारण अवसादों के जमाव होने से निर्मित होने वाली चट्टान को अवसादी चट्टान के नाम से जाना जाता है। अवसादी चट्टान को अपन परतदार चट्टान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? देखिए क्योंकि अवसादी जो चट्टानें हैं वो, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अवसादी चट्टानें आग्नेय चट्टानों के अवसादों का निक्षेप होने से या जमाव होने से निर्मित होती है, इसलिए जो अवसाद जो निर्मित होंगे या जमा होंगे वो क्या है कि एक के ऊपर एक इस प्रकार से परतों के ऊपर परतों के एक लेयर के रूप में इस प्रकार से निर्माण होता है, इसलिए इसको परतदार चट्टानों के नाम से जाना जाता है। इस चट्टान को रवेदार चट्टानों के नाम से भी पहचाना जाता है। तीसरी बात करूं मैं कायांतरित शेल की। देखिए कायांतरित शेल को रूपांतरित शेल के नाम से भी जाना जाता है। इस शेल को रूपांतरित शेल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? देखिए जो गतिक परिवर्तन होते हैं, तापीय परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के कारण क्या होता है, आग्नेय और अवसादी इन दोनों जो चट्टान है, रॉक्स है, इनका जो एक संगठन होता है या इनकी जो एक संरचना होती है उसके अंदर क्या होता है, बदलाव आ जाता है। इस बदलाव के कारण जो नई चट्टान या नई शेल निर्मित होती है उन शेलों को अपन कायांतरित शेल के नाम से जानते हैं। और इसको रूपांतरित शेल क्यों कहा जाता है? रूपांतरित शेल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि अवसादी और आग्नेय दोनों चट्टानों का रूप बदलने से
गतिक परिवर्तन से, तापीय परिवर्तनों से इनका क्या हुआ, रूप बदलता गया समय के अकॉर्डिंग, जिसके कारण नई चट्टान का जन्म हो गया, नई चट्टान विकसित हो गई, जिसको कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक जो जानकारी है वो मैंने आपको इसके अंदर बताई। ठीक है, अब अपन चट्टानों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, चट्टानों के वर्गीकरण के अंदर 3 चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। 3 जो चट्टानें हैं अपने पास में। अब देखिए, शैलों की जो उत्पत्ति होती है, उनके जो रासायनिक गुण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं तथा स्थिति के अंदर क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में अंतर पाया जाता है। शैलों को सामान्य रूप से क्या है कि इनकी जो एक निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान का नाम मतलब जो पृथ्वी की तरल अवस्था के अंदर जो मेग्मा है, लावा है, उसका क्या हुआ, शीतल होने से वो क्या हुआ, जम गया, जिससे आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। अवसादी चट्टान के अंदर अपन क्या बात करेंगे, अवसादी चट्टान के अंदर अपन ये कहेंगे कि भाई जो अवसादों का, ठीक है, अवसाद जो है उनका क्या हुआ कि जलीय भाग में जमा होने से तथा जीवाश्मों के संपर्क में आने से जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसको अवसादी शैल के नाम से जाना गया। देखिए, अब जो आग्नेय चट्टान है उसका निर्माण कैसे हुआ। देखिए, पृथ्वी के अंदर जो मेग्मा है, तरल मेग्मा है, ठीक है, वो जब पृथ्वी के बाहर आएगा, ठीक है, अब आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी के धरातल के अंदर वाले भाग में भी होता है और बाहर वाले भाग में भी होता है। वो चर्चा अपन आगे इसके जो प्रकार आएंगे उसमें अपन करेंगे। लेकिन जब मेग्मा क्या होगा, जब बाहर आएगा तो मेग्मा क्या होता है, लावा जो है वो क्या होता है, गर्म होता है, तप्त होता है, अत्यधिक जो एक गर्म अवस्था है उसके अंदर पाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है स्टूडेंट्स की, जो लावा है ना वो या मेग्मा जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। उसको काफ़ी टाइम लगता है, समय लगता है ठंडा होने में, लेकिन जब वो शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो उसका क्या होगा, जमाव हो जाएगा और उसी के कारण से चट्टानों का निर्माण होगा। वो जैसे जैसे जमता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, चट्टानों का निर्माण होता जाएगा। ठीक है, अब अवसादी चट्टानों के अंदर मैंने क्या बताया आपको कि ये जो आग्नेय चट्टान के जो अवशेष है या आग्नेय चट्टानों के जो अवसाद है उसका एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता रहता है। अब स्थानांतरण होता रहता है तो वो क्या होगा कि परतों के रूप में स्थानांतरण होता है। एक बार भाई इसके अवसाद जमा हो गए, उसके ऊपर दूसरे अवसाद जमा हो गए, तीसरे हो गए, ये क्या है, एक लेयर के अंदर पाई जाती है। और निश्चित सी बात है, सीधी सी बात है कि जब ये इस प्रकार की लेयर्स पाई जाती है या स्थानांतरण होता रहता है तो वो किसके संपर्क में आती है, जीवाश्मों के संपर्क में भी आती है। जीवाश्म का मतलब क्या होता है, देखिए जो जीवों के जो अवशेष होते हैं उनको अपन जीवाश्म की कैटेगरी के अंदर शामिल करते हैं। ठीक है, वो मैंने मृदा निर्माण की जो अवस्थाएं थी या मृदा का जो एक विकास था उसके अंदर मैंने आप लोगों से इसकी बात की है। ठीक है, तीसरी कायांतरित चट्टान, इसके अंदर क्या होगा, दाब है, ताप है, गति है, उसके कारण से क्या होगा, आग्नेय और अवसादी जो चट्टानें हैं वो परिवर्तित होकर उनका जो रूप है वो चेंज हो जाएगा, संरचना चेंज हो जाएगी, संगठन चेंज हो जाएगा, जिससे एक नई चट्टान का निर्माण होगा जिसको अपन कायांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगर अपन विशेषताओं की बात करें, आग्नेय शैल की विशेषताएं, तीनों चट्टानों की विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो आग्नेय चट्टानों की देखिए जो विशेषता है उसके अंदर देखिए पहली विशेषता आग्नेय चट्टानों की अपन ये मान सकते हैं कि ये क्या होती है, प्राथमिक शैल होती है, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं शैलों का निर्माण हुआ है, इसलिए इन शैलों को अपन प्राथमिक शैल के नाम से जानते हैं। दूसरी अपन ये विशेषता मान सकते हैं कि जो आग्नेय चट्टानें हैं वो क्या होती है, कठोर होती है तथा कठोर होने के कारण जो जल है, अगर आग्नेय चट्टान जल के संपर्क में भी अगर आती है तो जल इनमें आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि इनका जो संगठन है वो क्या होता है, एक मजबूत संगठन होता है। इसके जो खनिज है वो बिल्कुल पास पास में होते हैं जो इसके संगठन को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं, इसलिए जल के संपर्क में आने पर भी जल इनमें आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता, जल को भी काफ़ी कठिनाई इसके अंदर होती है। ठीक है, तीसरी अगर विशेषता की मैं बात करूं तो जो आग्नेय चट्टान है ना वो रवेदार होती है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो चट्टान है वो रवेदार चट्टान होती है, जिसको अपन
दानेदार चट्टान के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, इसमें रवे पाए जाते हैं। भाई छोटे रवे भी हो सकते हैं, बड़े रवे भी हो सकते हैं, वो अपन मैं आगे बताऊंगा कि जो आग्नेय चट्टान के जो प्रकार है उसमें एक प्रकार के अंदर जो अंदर वाले भाग है वहाँ पर बड़े रवेदार जो चट्टान है उनका निर्माण होता है, जबकि बाहर वाली साइड के अंदर क्या होता है, जो छोटे जो रवे हैं वो उनमें हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद में इसकी अगली विशेषता की अगर अपन बात करें तो देखिए जो आग्नेय चट्टान है ना उसके अंदर परतें नहीं पाई जाती, जो लेयर्स है ना वो नहीं पाई जाती। आग्नेय चट्टानों में परत क्यों नहीं पाई जाती? देखिए उसका सीधा सा जो कारण है वो यह है कि आग्नेय जो चट्टान है उसके अंदर परतों का नहीं पाया जाना इस बात का संकेत है कि जो ज्वालामुखी जो है अपना या जो मैग्मा जो है तरल उसके कारण से सीधे रूप के अंदर क्या हो रहा है, अपना आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इन चट्टानों का कोई अवसाद से कुछ लेना देना नहीं है इनका। इसके अलावा जो एक स्थानांतरण है उसका भी इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं है, जिससे अपन यह कह सकते हैं कि इन चट्टानों के अंदर परतें नहीं पाई जाती। ठीक है, अगली विशेषता की अगर अपन बात करें तो भाई इन चट्टानों के ऊपर जो रासायनिक अपक्षय होता है, रासायनिक अपक्षय का मतलब क्या होता है, जब मैंने आपको अपक्षय वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपसे बात की थी कि अपक्षय के अलग अलग प्रकार के कारक होते हैं। ठीक है, जिनमें भौतिक अपक्षय है, रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में मैंने आपको बताया था कि जब चट्टानें किसी भी प्रकार के रसायन या केमिकल के संपर्क में आने से टूटती है तो उसको अपन रासायनिक अपक्षय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो आग्नेय चट्टान है इनके ऊपर रासायनिक अपक्षय का कोई ज़्यादा या खास प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब जो रसायन है या जो केमिकल्स है उनका इसके ऊपर हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब अगली बात, ये जो चट्टानें हैं इनके अंदर जीवाश्म नहीं पाए जाते या जीवाश्म हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिलते, और इनका जो संबंध होता है वो मुख्यतः ज्वालामुखी क्रिया से ही होता है। देखिए इसके अंदर मेन जो बात है वो क्या है, लावा या मैग्मा, जिसका मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, लावा या मैग्मा के ठंडा होने से, जो गर्म या लावा तप्त लावा या जो मैग्मा है उसके शीतल होने से, ठंडे होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, और ये जो लावा या मैग्मा प्राप्त होता है उसका सीधा संबंध ज्वालामुखी क्रिया से माना जाता है। तो सीधी सी बात है, मैं यह बोल सकता हूँ कि जो आग्नेय चट्टान है उसका सीधा संबंध किससे पाया जाता है, सीधा संबंध ज्वालामुखी क्रिया से पाया जाता है। ठीक है, अब अपन आग्नेय चट्टानों के वर्गीकरण की बात करते हैं। देखिए आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण, आग्नेय शेल का वर्गीकरण। ठीक है, ये बात करते हैं। देखिए आग्नेय शेल का जो वर्गीकरण है ना उसको आग्नेय चट्टानों को दो भागों में विभाजित किया गया। पहली जो है वो है अंतःनिर्मित आग्नेय शेल। ठीक है, दूसरी जो है जिसका नाम है बाह्य निर्मित आग्नेय शेल। ठीक है, पहला है अंतर्निर्मित आग्नेय शेल और दूसरा है बाह्य निर्मित आग्नेय शेल। ठीक है, देखिए इन दोनों के बारे में अपन पढ़ते हैं कि आग्नेय जो शेल है उसका निर्माण किससे हुआ, लावा से हुआ, मैग्मा से हुआ, ज्वालामुखी क्रिया से उसका संबंध माना जाता है। इसके दो प्रकार हैं, अंतर्निर्मित आग्नेय शेल और बाह्य निर्मित आग्नेय शेल। दोनों के अंदर देखिए जो डिफरेंस है या दोनों के अंदर देखिए जो अंतर है वो किस प्रकार का है कि अंतर्निर्मित जो आग्नेय शेल है उनका निर्माण कहाँ होता है, जो पृथ्वी का जो धरातल है उसके अंदर वाले भाग में या पृथ्वी के गर्भ के अंदर इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो लावा है वो पृथ्वी के धरातल के अंदर ही जब
मतलब जो लावा है उसके कारण से क्या होगा, शीतल होने से जब चट्टानों का निर्माण होगा वो, भाई अपन ने सीधा क्या बताया कि लावा या मैग्मा के जमाव होने से या शीतल होने से जिस भी रॉक्स का निर्माण हो रहा है, शेल का निर्माण हो रहा है, उसको अपन आग्नेय शेल के नाम से जानते हैं। अब जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो मैग्मा या जो लावा निकलता है वो पृथ्वी के धरातल के नीचे भी होता है और पृथ्वी के धरातल के ऊपर भी होता है। अब जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है कि अगर पृथ्वी के धरातल के जब नीचे वाले भाग में तप्त लावा के ठंडा होने से जो चट्टानें निर्मित होगी वो भी आग्नेय चट्टान होगी, और बाहर निकलकर लावा के ठंडा होने पर, शीतल होने पर जिस चट्टान का निर्माण होगा वो भी क्या होगी, आग्नेय चट्टान ही होगी। लेकिन पृथ्वी के धरातल के अंदर और पृथ्वी के धरातल के बाह्य भाग में, इन दोनों के अंदर अलग अलग प्रकार से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होने से आग्नेय चट्टान को दो भागों के अंदर विभाजित किया गया। पहला अंतर्निर्मित आग्नेय शेल जिसका निर्माण पृथ्वी के धरातल के आंतरिक वाले भाग में होता है। बाह्य निर्मित आग्नेय शेल का मतलब जिसका निर्माण पृथ्वी के धरातल के बाह्य भाग में होता है। ठीक है, अब अंतर्निर्मित जो आग्नेय शेल है इसको भी वापस से दो भागों के अंदर विभाजित किया गया। एक पातालीय आग्नेय शेल, पातालीय आग्नेय शेल, और दूसरा है मध्यवर्ती आग्नेय शेल। ठीक है, देखिए अंतर्निर्मित आग्नेय शेल है, निश्चित सी बात है कि दोनों जो प्रकार है वो पृथ्वी के धरातल के अंदर वाले भाग में निर्मित होने वाले प्रकार माना जाता है। लेकिन फर्क क्या है, पातालीय आग्नेय शेल अपन किसको कहेंगे कि इनका निर्माण क्या होता है कि जो पृथ्वी का जो एक अधिक, पृथ्वी की अधिक गहराई के अंदर जब लावा के ठंडा होकर जो मतलब होने से होता है, इनको पातालीय आग्नेय शेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जो ठंडे होने की जो गति होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा मंद होती है या धीमी मानी जाती है, जिसके कारण से इनके रवे जो होते हैं वो बड़े बड़े कणों वाले माने जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे ग्रेफाइट है, ठीक है, गेब्रो है, डियोराइट है, वो है पातालीय आग्नेय शेल। दूसरा मध्यवर्ती आग्नेय शेल, इसके अंदर क्या होगा कि धरातल के सतह के नीचे ही जो दरारें हैं या जो छिद्र है और नली है, उनके अंदर क्या है कि जब मैग्मा का या लावा का जो जमाव होता है जिससे जिस आग्नेय शेल का निर्माण होता है उसको अपन मध्यवर्ती आग्नेय शेल के नाम से जानते हैं। जैसे बेथोलिथ, लेकोलिथ, लोपोलिथ, फेकोलिथ, सिल, डाइक आदि जो एग्जाम्पल्स है वो मध्यवर्ती आग्नेय शेल के हैं। वापस से बता रहा हूँ, अंतर्निर्मित के अंदर पृथ्वी के धरातल के अंदर वाले भाग में आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। बाह्य निर्मित आग्नेय शेल के अंदर पृथ्वी के धरातल के बाहर वाली साइड के अंदर चट्टानों का निर्माण हुआ। अंतर्निर्मित को दो भागों में विभाजित किया गया, पातालीय आग्नेय शेल और मध्यवर्ती आग्नेय शेल। दोनों का निर्माण कहाँ हो रहा है, आंतरिक भाग के अंदर हो रहा है। लेकिन जब आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी के धरातल के या आंतरिक भाग की बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर होता है तो उसे पातालीय आग्नेय शेल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की चट्टानों के अंदर जो लावा या मैग्मा के जो ठंडे होने की जो दर होती है या मंद जो ठंडे होने की जो गति होती है वो क्या होती है, काफ़ी धीमी या मंद मानी जाती है। ठीक है, और इनके अंदर क्या होते हैं, रवे बड़े बड़े पाए जाते हैं। जबकि मध्यवर्ती आग्नेय शेल का निर्माण धरातल के थोड़ी ही सतह के नीचे थोड़ी ही गहराई के अंदर होता है। जो छिद्र है, दरारें हैं, उनमें क्या है कि जो नली है उनके अंदर जो लावा या मैग्मा का जमाव होने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसको आग्नेय चट्टान, और सतह के नीचे होने के कारण इसको मध्यवर्ती आग्नेय शेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात मैंने आप लोगों से कर ली। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो है अपने ग्रेफाइट है, ठीक है, इसके अलावा डियोराइट है, गेब्रो है, ये चट्टानें पातालीय आग्नेय शेल का उदाहरण है। इसके अलावा जो बेथोलिथ है, लेकोलिथ है, लोपोलिथ है, फेकोलिथ है, सिल है, डाइक है, ये सारी जो चट्टानें हैं वो मध्यवर्ती आग्नेय शेल का प्रकार या भाग मानी जाती है। ठीक है, ये बात हो गई अंतर्निर्मित आग्नेय शेल की। अब अपन बाह्य निर्मित
आग्नेयशैल की पहले मैं बात कर चुका हूं कि बाह्य निर्मित जो आग्नेयशैल है उसका निर्माण धरातल के बाहर वाली साइड के अंदर या धरातल के ऊपर बाह्य भाग के अंदर इसका निर्माण होता है। जब तरल और जो तप्त मैग्मा या जो लावा होता है वो पृथ्वी के धरातल से जब बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद में जब वो ठंडा होकर या शीतल होकर जमता है या मतलब निक्षेप होता है और ठोस रूप धारण कर लेता है, जिससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। उन चट्टानों को अपन बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। इनको ज्वालामुखी शैल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात हो गई बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानों की। इसी के साथ जो आग्नेय चट्टान है वो अपनी कंप्लीट होती है। ठीक है, इससे आगे की जो चर्चा है और जो चट्टानें हैं वो अपन आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।